विदिशा। हाय, मैं विदिशा। देवों के देव महादेव जिन्हें कहा जाता है, जो त्रिदेवों में से एक है और जिनकी पूजा शिवलिंग तथा मूर्ति दोनों रूपों में की जाती है। भोलेनाथ, नीलकंठ, गंगाधर तथा अन्य सहस्त्र नामों से जिनकी पूजा की जाती है, वो है भगवान शिव शंकर। हर हर महादेव। शिव का अर्थ है जो नहीं है, मतलब शून्य की स्थिति, और दूसरा अर्थ है आदि योगी या आदि गुरु। लेकिन शिवरात्रि का अर्थ क्या है? शिवरात्रि का मतलब रात में जागरण करके शिव की आराधना करना। वैसे तो प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है। अगर हम परम कल्याणकारी भगवान में स्वयं को लीन कर दे और कल्याण मार्ग का अनुसरण करें, वही शिवरात्रि का सच्चा व्रत है। साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह रात महत्वपूर्ण क्यों है और हम इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं? ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ध्यान की अनेक सहस्त्राब्दियों के पश्चात एक दिन वे पूर्ण रूप से स्थिर हो गए थे। उनके भीतर की सारी गतिविधियां शांत हुई और वे पूरी तरह से स्थिर हुए। वो दिन था महाशिवरात्रि का। वैज्ञानिक दृष्टि से महाशिवरात्रि की रात्रि विशेष होती है। इंसान के अंदर की ऊर्जा खुद इंसान को उसके आध्यात्मिक शिखर तक जाने में सहायता करती है और इंसान को परमात्मा से जोड़ती है। इसीलिए इस रात रीढ़ की हड्डी सीधी करके ध्यान मुद्रा में बैठने की बात बताई गई है। महाशिवरात्रि का दिन शरीर, मन और अहंकार के लिए विश्राम का समय है। एक ओर भगवान शिव को संहारक कहा जाता है, वही दूसरी ओर वे सबसे करुणामय भी माने जाते हैं। उन्हें सबसे बड़ा दानी भी कहा जाता है। शिव भगवान की कुछ खूबियां मनुष्य के लिए बड़ी सीख देती है, जैसे कि शांत रहकर खुद को नियंत्रित करना। महादेव अगर ध्यान में बैठ जाए तो उनका ध्यान कोई भंग नहीं कर सकता था। शिव का यह गुण हमें खुद को नियंत्रित करना सिखाता है। हमेशा सकारात्मक रहे। समुद्र मंथन से निकले विष को सिर्फ भगवान शिव ने अपने कंठ में रखा था। शिव जी का यह गुण हमें सकारात्मकता का संदेश देता है। भौतिक चीजों के पीछे न भागे। भगवान शिव के पास अगर कुछ था तो सिर्फ डमरू और त्रिशूल। भगवान शिव जी का यह गुण हमें सिखाता है कि भौतिक सुख के पीछे भागेंगे तो कभी खुशियों को हासिल नहीं कर पाएंगे। महाशिवरात्रि के पर्व पर शिव की स्तुति करने के साथ साथ आप उनसे काफी कुछ सीख कर प्रेरणा ले सकते हैं। इसीलिए तो वे शून्य है, यानी कि संपूर्ण खालीपन, जिसकी खोज में आज हर इंसान है। चलो अब सुनते हैं महाशिवरात्रि की
कुछ रोचक कथाएं। शिव पुराण के अनुसार इस दिन एक शिकारी ने अनजाने में ही शिवलिंग पर जल और बिल्व पत्र चढ़ा दिया था, जिससे भगवान प्रसन्न हो गए थे। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन शिव जी की शादी माता पार्वती देवी से हुई थी। ऐसा भी मानना है कि इसी दिन भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे और सृष्टि का प्रारंभ भी इसी दिन से हुआ था। हमारी शिक्षा पद्धति समाज को स्वावलंबी तो बना रही है, परंतु कहीं ना कहीं घरों में प्रेम, सहिष्णुता, सहनशीलता और समरसता खोती जा रही है। अगर आप शिव के गुणों से प्रभावित हैं, तो इन समस्याओं का समाधान सहज ही कर सकते हैं और आपका जीवन सफल कर सकते हैं। हर पल शिव की साधना ही मनुष्य की समस्या का एकमात्र आधार है। ऐसे भगवान शिव हम सबके चिंतन को सदैव सकारात्मक बनाए एवं सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। हर हर महादेव। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हम भी ऐसी जानकारी आपके परिवार तक पहुंचा सके। धन्यवाद।